किसान संगठन की तरफ से अभी तक पश्चिम बंगाल में एक ही रैली की गई थी और वहां पर किसान नेताओं ने कहा था कि मोदी जी सिर्फ एक ही बात समझते हैं, वो है वोट की चोट। लेकिन आज किसान संगठनों की तरफ से ऐलान किया गया कि आने वाले 5 राज्यों के इन चुनाव में वो सभी राज्यों में जाकर ये बात कहेंगे कि आप भाजपा को वोट मत दीजिए क्योंकि ये किसानों के खिलाफ है। तो अभी तक जो समझा जा रहा था कि ये जो आंदोलन है वो बीजेपी को हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश में ही नुकसान कर सकता है, लेकिन अब किसान संगठन इन 5 राज्यों में भी पहुंच रहे हैं जहां केरला, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी और असम है। 2 ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी ने बड़ा दमखम से चुनाव लड़ रही है, जिसमें सबसे पहले पश्चिम बंगाल जहां पूरा फोकस पार्टी का है और दूसरा है असम जहां पहले से बीजेपी की सरकार है। तो ऐसे में अब समझना ये होगा कि हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद क्या इन 5 राज्यों में भी किसान संगठन बीजेपी को नुकसान पहुंचा पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में बीजेपी का जनाधार नहीं है, वहाँ एनडीए का हिस्सा था अकाली दल। जैसे ही ये 3 कानून पारित किए गए सितंबर में लोकसभा में और राज्यसभा में, उसके बाद अकाली दल ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया क्योंकि 2022 में पंजाब में चुनाव है। अगले साल इन्हीं दिनों में पंजाब का रिजल्ट आ जाएगा। फिर बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में कल ही कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेके आई थी मनोहर लाल की सरकार के खिलाफ, लेकिन सरकार के पास 55 का आंकड़ा है और वो अविश्वास प्रस्ताव रद्द हो गया। अब अगले 6 महीने के लिए खट्टर सरकार सुरक्षित हो गई है। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद 2024 में जो होगा उसके बाद हरियाणा में चुनाव होना है, तो एक लंबा समय है। हरियाणा की जनता ये तय करेगी कि उसको किसको वोट देना और किसको नहीं देना है। अब बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ज़्यादा इंटरफेरेंस तब बढ़ा जब राकेश टिकैत 28 फरवरी को रो पड़े और उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बड़ी बड़ी खाप पंचायतें और काफ़ी सारी अलग अलग कम्युनिटीज़ जो है वो इकट्ठा हुई और गाजीपुर बॉर्डर पर एक बार फिर से इस आंदोलन ने नया रूप लिया, क्योंकि अभी तक जो फोकस था वो सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर था और ये कहा जा रहा था कि पंजाब के जो लोग हैं वो इस आंदोलन को चला रहे हैं। लेकिन 28 फरवरी की इस घटना के बाद राकेश टिकैत के जब आंसू निकले तो वो सरकार के ऊपर काफ़ी भारी पड़े और भारी संख्या में गाजीपुर बॉर्डर पर लोग इकट्ठे हो गए। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। 2022 में वहाँ भी चुनाव होना है पंजाब के साथ ही, लेकिन 2014, 2017 और 2019 के इन चुनाव में, यानी 2014 के लिए लोकसभा चुनाव में, 17 के विधानसभा चुनाव में और 19 के लोकसभा चुनाव में पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने बीजेपी को वोट दिया। इसका बड़ा कारण था 2013 में हुआ मुजफ्फरनगर का दंगा। लेकिन अब जो रिपोर्ट आ रही हैं उसके मुताबिक बहुत बड़ा तबका बीजेपी से नाराज हो रहा है। इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह ने संजीव बालियान के साथ साथ जो जाट नेता पश्चिम उत्तर प्रदेश के हैं उनकी ड्यूटी लगाई थी कि जितने भी जाट नेता नाराज हैं, जो कि लोकल लेवल पे हैं, गांव-गांव जाकर उनको समझाओ। लेकिन संजीव बालियान और बाकी नेताओं का जाना इनको भारी पड़ा और लोगों ने उनको वहाँ से भगा दिया, यानी दौड़ा दिया, गाँव में घुसने नहीं दिया। यही हाल हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला का है। जहाँ जहाँ ये लोग जाना चाहते हैं वहाँ पब्लिक इन्हें घुसने नहीं देती। 2 ऐसे उदाहरण हैं जहाँ मनोहर लाल अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी करनाल जाना चाहते थे, वहाँ उनका हेलीकॉप्टर लोगों ने लैंड होने नहीं दिया, और इसी तरीके से उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी उचारना जाना चाहते थे, वहाँ लोगों ने हेलीपैड खोद दिया। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो बात है, ये एक बड़ा नुकसान बीजेपी को आने वाले चुनाव में हो सकता है। दरअसल इनमें से 17 से 50% जो है इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी है। पीलीभीत और बरेली अगर जोड़ दी जाए तो लगभग 27 से 28 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। कुल 72% हिंदू आबादी है। और इसके अलावा 1989 में मंडल कमीशन जब लागू हुआ उस वक्त जातिगत राजनीति आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ तो एकदम से धार्मिक मोड में ये स्टेट आगे बढ़ने लगा। अब जिस तरीके से किसान संगठनों ने ये ऐलान किया है कि वो इन 5 राज्यों में जाकर चुनाव प्रचार करेंगे और कहेंगे आप बीजेपी को वोट मत दीजिए, तो इससे एक संकेत जाता है कि क्या सरकार एक बार फिर से किसान संगठनों से बातचीत कर सकती है ताकि चुनाव में नुकसान ना हो, या फिर सरकार ये मानकर बैठी है कि किसान संगठन जो है वो बीजेपी को वोट की चोट नहीं मार सकते। इसका जो रिजल्ट है वो 2 मई को 5 राज्यों के जब नतीजे आएंगे उसके साथ ही आएगा कि क्या किसान संगठन कोई नुकसान बीजेपी को पहुंचा पाए, क्योंकि ज़्यादा जो स्टेक है वो बीजेपी का पश्चिम बंगाल और असम में है। असम में उनकी सरकार है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है। कल उनको चोट भी लगी थी, आपको पता है। लेकिन 2 मई को पता लगेगा अगर सरकार किसान संगठनों से उससे पहले बात नहीं करती है कि ये किसान संगठन हरियाणा, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश के अलावा इन 5 राज्यों में कितना नुकसान या फ़ायदा किसका करा पाए।